नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और रुख सबसे पहले बड़ी और अहम जानकारी का करेंगे। मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमले का मामला भी अब तूल पकड़ रहा है। किरीट सोमैया के मामले में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। बैठक में मुंबई की सड़कों पर शनिवार रात जो कुछ हुआ उस बारे में शिकायत भी करेगा। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की संभावना है। बता दें कि शनिवार को जब नवनीत राणा और उनके पति को गिरफ्तार किया गया तो बीजेपी किरीट सोमैया उनसे मिलने थाने पहुंचे थे। आरोप है कि थाने से निकलते वक्त उन पर हमला किया गया। किरीट सोमैया ने शिव सैनिकों पर आरोप लगाया है। तो वहीं उधर पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था के बारे में। दरअसल किरीट सोमैया की तरफ से बताया गया हमले के बारे में गृह सचिव को जानकारी दी गई। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना के गुंडे खुलेआम मारपीट कर रहे हैं, ये भी किरीट सोमैया की तरफ से कहा गया। फिर विषय किरीट सोमैया का नहीं है, विषय नेवी ऑफिसर से लेकर एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का मुंडन किया जाता है। नेवल ऑफिसर के घर में शिवसेना के गुंडों उद्धव ठाकरे के कहने पे जाके मारते हैं। मनसुख हिरन की उद्धव ठाकरे के नियुक्त किए हुए 2 पुलिस ऑफिसर सुपारी लेके हत्या करते हैं। विधायक सांसद को जिंदा गाड़ने की धमकी दिया, जिंदा दफनाने की धमकी। और किरीट सोमैया जिसको जेड कैटेगरी सिक्योरिटी केंद्र सरकार ने दी है, उनको पुलिस स्टेशन के परिसर में पुलिसों के उपस्थिति में उनके सहकार्य से 70-80 शिवसेना के गुंडे उनका जान लेने का प्रयास करते हैं। उसके लिए स्पेशल टीम भेजनी चाहिए। परिस्थिति चर्चा चिंताजनक है। गृह सचिव जी ने हमें आश्वस्त किया है कि इस विषय का हम गंभीरता से स्टडी कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो यहाँ की टीम भी वहाँ जाएगी। हमारा ये सवाल है कि राणा दाम्पत्य जो है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने खाली इतना ही कहा था ना कि हम वहां पर आकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये कहना कि हम किसी एक स्थान पर आकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये राजद्रोह का गुनाह होता है क्या? इसीलिए जो सेक्शन उनके ऊपर लगाए गए हैं, एक महिला को रात के समय में पुलिस कस्टडी में रखा गया है, क्या ये लोकशाही है? और इसीलिए इस प्रकार की अनेक घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं के ऊपर हमले, जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा, पत्रकारों के ऊपर हमले, झूठे केस में फंसाना, किसी का घर तोड़ देना, किसी का मुंडन करना, किसी का मर्डर करना, इस प्रकार की अनेक घटनाएं, अनेक वारदात ये पिछले 1 साल में महाराष्ट्र में हुई है। नवनीत राणा जी इस राष्ट्र की सांसद है। रवि राणा जी महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक है। इनके ऊपर सिडेशन जैसे आप चार्ज लगाते हो, इससे यही दिखाई देता है कि ये सरकार जो है वो अपने खिलाफ बोली गई या किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट को सहन नहीं करना चाहती है और असंवैधानिक तरीके से उसे मिटाना चाहती है। तो ऐसे सरकार जो डेमोक्रेसी में रखे हुए वैल्यूज की पालन नहीं करते हैं, उनको सीख देना या उनको सबक सिखाना ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसीलिए केंद्र शासन ठोस कदम उठाए, ये विनंती करने हम आज दिल्ली आए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख ममता चतुर्वेदी का करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ अपडेट उनके पास है इसको लेकर। ममता, जानकारी चाहेंगे। देखिए, मुंबई में जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा और उसके बाद देखिए वहां का ये जो पूरा मामला है, लड़ाई दिल्ली तक आ पहुंची। अब बीजेपी का जो डेलीगेशन है वो गृह सचिव से यहाँ पर आके मिला और जो अपनी बात थी इस मामले में, जो भी उनका रुख था वो गृह सचिव के सामने उन्होंने रखा और उन्होंने ये भी बताया, जो हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि गृह सचिव की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर हम नजर बनाए हुए हैं, तमाम चीजें उसको देख रेख करके की जा रही है और
अगर जरूरत पड़ी तो टीम भी वहां पर भेजी जाएगी इस मामले को लेकर। जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए किरीट सोमैया ने मुलाकात की गृह सचिव से। जिस तरीके से महाराष्ट्र में पूरा मामला चल रहा है उसको देखते हुए गृह सचिव से मुलाकात की है किरीट सोमैया ने। और किरीट सोमैया ने बड़ा आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में खौफ का माहौल हो गया है, टेरर कायम है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस का जो माफिया राज है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बड़ा आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनकी शय पर कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो किरीट सोमैया ने कई आरोप लगाए हैं और साथ ही कहा है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनना चाहिए इस पूरे मामले में जांच के लिए। तो कई आरोप लगाए हैं और देखा जाए तो लगातार सियासी घमासान महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद से शुरू हो गया है। और नवनीत राणा के समर्थन में ही नवनीत राणा से मुलाकात करने पहुंचे थे किरीट सोमैया जब उनके ऊपर हमला हुआ था। और ये कहा जा रहा था कि आरोप किरीट सोमैया की तरफ से लगाया गया था कि शिव सैनिकों ने उनके ऊपर हमला किया और जान से मारने की कोशिश की है। और इसी सिलसिले में आज गृह सचिव से मुलाकात करने पहुंचे हैं। बिल्कुल। और ममता, साथ ही साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि इस बीच संजय राउत की तरफ से भी बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये तमाम आरोप जो बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं झूठे हैं। तमाम जो महाराष्ट्र सरकार है, मुंबई सरकार है, उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं संजय राउत की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया और कहा गया है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। साथ ही संजय राउत ने सामना के जरिए एक लेख भी लिखा है जिसमें कहा है कि यदि किसी को भी हनुमान चालीसा पढ़ना है तो वो प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जाए। गृह मंत्री घटना को महाराष्ट्र में कोई अंजाम दे, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, ना ही महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस ऐसा करने देगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ममता इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।